यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। रिविजन डेली करते रहो, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम इसमें करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी करा था वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, उसे आपने अच्छे से कर लिया होगा, उसको लर्न भी आप लोग अच्छे से करते रहना। एंड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। आज हम इसमें जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसमें क्या, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कोई भी यंत्र हो गया, कोई भी उपकरण हो गया, ठीक है, जिनसे हम कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई चीज़ हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। या किसी चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ का हम पता लगा रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। समझ रहे हो, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना कि जब कभी हम कहीं जाते हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक बारी उसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो टेम्परेचर जो चेक करने के लिए आपने देखा होगा, हम वो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे मुंह में एक छोटी सी ट्यूब टाइप के डाल लेते हैं ना, जो कि एक थर्मोमीटर रहता है उनके पास, ठीक है। उससे टेम्परेचर हमें पता चल जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे फिर ब्लड प्रेशर वो मेजर करते हैं, देखा होगा ना आपने, उसके हाथ एक पट्टी बांध लेते हैं, फिर उसे पंप करते तो ब्लड का प्रेशर पता चल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट ये कहलाते हैं, ठीक है। या साइंटिफिक डिवाइसेस भी इनको कहीं पे लिखा होता है। और उनके डेली लाइफ में जो यूजर्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस, वो डिवाइस होते हैं, वो यंत्र होते हैं, वो चीज़ होती है विच आर यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग, जो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए यूज हो रहे हैं, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज हो रहे हैं, किसी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को, तो वो क्या हो जाएंगे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे ये क्या है आपका स्पीडोमीटर, वो भी एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना। गाड़ियों पे लगा रहता है ना, व्हीकल जो भी रहते हैं, कार बाइक वगैरह, ठीक है। जब भी हम चलते हैं तो वो स्पीड दिखाता है, कितने की स्पीड पे चल रहे हैं, तो वो स्पीडोमीटर है, वो भी एक यंत्र है जो हमें स्पीड दिखा रहा है। फिर ये जैसे क्या हो गया आपका बाइनोकुलर्स हो गया, दूरबीन जो होता है, दूर की चीज़ों को हमें साफ साफ दिखा देता है, बड़ा बड़ा दिखा देता है ना। तो वो क्या है आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो, क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ब्लर हो रही है क्या, क्लियर नहीं है। एक सेकेंड ना, इसी स्क्रीन ब्लर का दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड में चेक करता हूँ।
बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को ना? सब बढ़िया चल रहा है, सब कंफर्टेबल चल रहा है सबका? अभी ठीक होगा? अब ठीक होगा? ठीक हो जाएगा, रुको देख लो। ठीक हो गया वो। ओके। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हम बोल रहे हैं वो चीज़ होती है, वो यंत्र होती है जो हमें डेली लाइफ में कुछ हमें दिखाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, मेज़र करने के लिए, इन सभी चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है? जैसे ये एग्ज़ाम्पल है ना, स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों पे जो स्पीड दिखाता है ना, वो भी एक यंत्र है, ठीक है? आपका दूरबीन हो गया, वो भी क्या यंत्र है? आपने देखा होगा एक लैक्टोमीटर, आपने सुना होगा जो दूध की प्योरिटी को मेज़र करता है, जो मिल्क प्योर है कि नहीं है, तो उसको मेज़र करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आपका एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये सारे लिखने हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, मेरे साथ-साथ लिखोगे आप लोग या कि अभी समझ जाओगे और बाद में कि या तो मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूँगा या तो उससे करोगे, जैसा भी आप बताओ। लेकिन सारे लिखने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे। देखो यहाँ से आपका गारंटीड है एक क्वेश्चन हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम क्या देख रहे हैं, हम इस तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन-कौन से आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, ठीक है? जो कि लगता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ये तो आपको करना ही करना है लर्न, ठीक है? ये तो आपको लर्न करना ही करना है। अगर ये हो जाएँगे, फिर आप बोलोगे नहीं सर हमें बिल्कुल सिक्योर करना है अपना कि कहीं से भी आए, उसके बाद में फिर आपको और भी दे दूँगा, ठीक है? लेकिन जो ये है ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है। समझ रहे हो? ओके? क्लियर है? चलो साथ में लिखना है तो सा थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इतना फिर ये सारा कुछ आपको लिखना है, ठीक है? बाकी देख लो, अगर लिख पाओ साथ में तो ठीक है वरना फिर उसमें वो कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देख लो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं क्या? एक इंस्ट्रूमेंट आता है आपका एल्टीमीटर। आपसे पूछा जाएगा कि एल्टीमीटर क्या मेज़र करता है ना? ऐसा पूछा जाता है कि एल्टीमीटर क्या करता है? 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन रहेगा ये कहाँ यूज़ होता है? ये एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट क्या होता है? एरोप्लेन वगैरह जो भी ऊपर चल रहे हैं स्काई में, ठीक है? क्या मेज़र करता है? यूरेका फॉर मेजरिंग एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, 2 बार ये लिख लिया, फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है? कि कोई भी जो एयरक्राफ्ट चल रहा है या जो एरोप्लेन वगैरह चल रहा है, वो कितनी हाइट पे चल रहा है, उसको मेज़र करता है कौन? एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड से देखो एल्टी, एल्टी से एल्टी, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है? कौन कितनी हाइट पे चल रहा है, तो वो एल्टीट्यूड को मेज़र करता है कौन? एल्टीमीटर। कुछ इस तरीक़ा का ये यहाँ पे हो जाता है, मैंने पिक्चर भी आपके लिए लगा रखी है, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए, ठीक है? ओके। सेकंड है आपका क्या? एमीटर। सेकंड क्या है आपका? एमीटर। ठीक है, तो एक काम करना इसको मैं तो ग्रुप में डाल दूँगा फिर वहीं से आप लोग नोट करते रहना, नहीं तो कोई बोलेगा नोट नहीं हुआ फिर आप समझोगे नहीं, ठीक है? तो जब आप नोट करोगे तो उस टाइम फिर आपका दोबारा रिकॉल हो जाएगा, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा फिर, ठीक है? इस ऐसा करते हैं। ओके, अल्टीमीटर सब लोगों को क्लियर हो गया अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर क्या है आपका? अल्टीमीटर क्या है? जो एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड मेज़र करेगा कि वो कितनी हाइट पे चल रहा है, उसको मेज़र करेगा कौन? उसका मेज़र करेगा कौन? अल्टीमीटर। सेकंड आएगा आपके पास एमीटर। एमीटर क्या होगा? एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। इलेक्ट्रिसिटी चाहे आप उसे कह लो, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी कह लो कि वहाँ पे करंट है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करेगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है? आप देख सकते हो इसको। इसमें फ्लक्चुएट होगा। एक सुई होती है वो दिखाती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? बोला जाएगा कि एमीटर क्या मेज़र करता है या बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेज़र करता है, ठीक है? व्हिच डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट? तो आपको 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन में से एमीटर होगा, आप एमीटर क्लिक कर सकते हो। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? सब बढ़िया है, कंफर्टेबल है, क्लियर हो गया? ओके। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका क्या? अनेमोमीटर। प्रोनंसिएशन करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है? समझ आना चाहिए कि हम कौन-सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। एनेमोमीटर क्या करता है? एनेमोमीटर मेज़र करता है स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया या प्रेशर हो गया किसका? विंड का। ध्यान रखना, एनेमोमीटर क्या करेगा? जो हवा है, जो विंड है, ठीक है? जब हवा तेज़ चल रही है, ठीक है? तो उसका वो स्पीड कि कितनी तेज़ी से आपकी हवा चल रही है, कहाँ उसके डायरेक्शन है, ठीक है? तो ये होता है इस तरीके का आपने देखा होगा, ठीक है? एनेमोमीटर। ओके, इस तरीके का आपने देखा एनीमेटर। बाद में नोट का दीक्षित मैं वो भेज दूँगा ना तो वहाँ से कर लेना। ओके, वहाँ वो भेज दूँगा मैं।
ठीक है? नहीं तो ऐसे में हर कोई बोलेगा सर, क्योंकि एक तो तुम लोग की स्पीड है नहीं, पता नहीं तुम लोग एग्ज़ाम में क्या ही करोगे, है ना? एग्ज़ाम में ढाई 3 घंटे के अंदर आपको अपना पूरा एग्ज़ाम पढ़ना है, समझना है, उसको वो करना है, ठीक है? तो उसके लिए शायद पता नहीं आप लोग, मैं तब से बोले जा रहा हूँ, कब तैयार होंगे आप लोग? ठीक, कब तैयार होंगे? ओके। फोर्थ है आपका क्या, ऑडियोमीटर। नाम से आपको पता चल रहा है ऑडियो मतलब साउंड, तो ये साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करता है कि साउंड कितनी तेज़ है, कितनी कम है, उसे ऑडियोमीटर क्या कर लेता है, उसे ऑडियोमीटर मेज़र कर लेता है। तो ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब कई बारी क्या हो सकता है कि वो आपको इनमें से कोई भी दे दें कि भाई ऑडियोमीटर क्या करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक यही लाइन ना लिखें, इसके अलावा वो थोड़ी इससे मिलती-जुलती लाइन भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी आप समझ जाना, बस वहाँ पे साउंड आना चाहिए, ठीक है? अगर साउंड है तो आप समझ जाओगे ऑडियोमीटर की बात हो रही है। ओके, क्लियर है बात? बताओ, अब देखो यार, जीके का मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक जो चीज़ समझने वाली होगी वो चीज़ आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। अब इसमें समझना क्या है, आपको पता है ऑडियोमीटर, ऑडियो से आपने कनेक्ट कर लिया साउंड को, ऑडियो मतलब आवाज़, साउंड, ठीक है? वो आपने समझ लिया, अब लर्न तो करना पड़ेगा ना कि ऑडियोमीटर साउंड को मेज़र करेगा, ये भी लर्न करना पड़ेगा। ये एनेमोमीटर है, ये विंड की स्पीड वगैरह को क्या करता है, मेज़र करता है। अब आपको इसको लिख-लिख के याद करना पड़ेगा, है ना? कि भाई एनेमोमीटर विंड की स्पीड, डायरेक्शन और उसके प्रेशर को क्या करता है, मेज़र करता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? इसको बार-बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। जीके का जो आपको सिलेबस है, वैसे आपको पता है ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना? तो अगर आपको अपना एग्ज़ाम सिक्योर करना है कि नहीं यार मुझे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसके अलावा इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे ये कोई मैथ है नहीं, ये कोई इंटेलिजेंस है नहीं, ये कोई इंग्लिश है नहीं कि आपको भाई कॉन्सेप्ट समझा, इसमें तो यार कॉन्सेप्ट भी कुछ है नहीं, है ना? जहाँ पे होगा वहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ आपको इसमें लर्न करनी पड़ेंगी, है ना? अब हमने बोल लिया कि सर इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, अब इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको? ये तो आपको इन्फॉर्मेशन है ना? जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोई जानकारी है, वो तो हमें एज़ इट इज़ लेनी है कि उसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है, बस आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? आपकी स्टेट का नाम, किसी की स्टेट का नाम उत्तराखंड होगा, किसी की स्टेट का नाम हरियाणा होगा, किसी का जम्मू कश्मीर होगा, किसी का कुछ होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। आपका नाम आपको लर्न करना पड़ता है, अपने पेरेंट का नाम लर्न करना पड़ता है, अपना एड्रेस आपको लर्न करना पड़ता है कि ये हमारा एड्रेस है, अब इसमें समझना क्या है, ठीक है? तो जनरल नॉलेज है, अगर आपको एग्ज़ाम सिक्योर रखना है, तो ये चीज़ आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, एनीमोमीटर क्लियर हो गया सबको, ऑडियोमीटर भी सब लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें आपका बैरोमीटर। मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत सारे होते हैं, मैं फिर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, समझ रहे हो, ताकि आप लोगों को चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? बैरोमीटर ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंडीशन को मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? एटमॉस्फेयर में जो हवा है, वो जो हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है, एक दबाव बनाती है हवा, ठीक है? तो वो कितना दबाव बना रही है, उसको कौन मेज़र करता है? बैरोमीटर। और उससे क्या हो जाता है कि वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन को ये बता देता है कि कब तूफ़ान आ सकता है, कब बारिश हो सकती है, इस तरीके से हल्की-फुल्की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे सकता है ना? हाँ, कोई उत्तर प्रदेश वगैरह हर जगह में, ठीक है? तो इस तरीके से ये होता है, आपको डायग्राम भी थोड़ा क्या पता किसी को डायग्राम देख के लर्न होती हैं चीज़ें, है ना? कि अच्छा भाई वहाँ पे ऐसा था, अब इसको आपको विज़ुअलाइज़ करना है। मतलब अपने माइंड में इस पिक्चर को सोचो, अच्छा सर ने वहाँ पे बैरोमीटर लिखा था, एक यार वहाँ पे घड़ी टाइप का कुछ बना था और वहाँ पे वो बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो हवा का प्रेशर होगा उसको मेज़र कर देगा, ठीक है? क्लियर है बस? फिर आपका बायनो ये तो सबको पता है बायनोकुलर, ठीक है? किस लिए यूज़ होता है? मैग्नीफाइड व्यू, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा दिखाना, व्यू मतलब जो चीज़ वो दिखा रहा है। मैग्नीफाइड मतलब उसे मैग्नीफाई करना, उसे बड़ा करना, ठीक है? ऑफ डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर की चीज़ें हैं, उनको बड़ा करके जो दिखाता है, वो क्या होता है? वो बायनोकुलर होता है। वो क्या होता है? बायनोकुलर्स होता है। ठीक है, वैसे आपने साथ-साथ यार लिख भी लिया होगा, इसे तो भेजने की नीड है नहीं आई थिंक। इसे भेजने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना? इतना तो लिख ही रहे होंगे। पर चलो फिर भी देखते हैं। क्लियर हो गया, बैरोमीटर क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करेगा, बायनोकुलर क्या करेगा? दूर की चीज़ों को दिखाएगा, ठीक है? ओके सर, बढ़िया। नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हीट की क्वांटिटी को बताता है कि कहीं पे कोई भी जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है? उसमें कितनी हीट बन रही है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी हीट वहाँ पे है, ठीक है? इस तरीके का कुछ होता है, एक छोटा डब्बा टाइप का, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपको आपको इतना डीप नहीं जाना है, आगे पढ़ोगे आप इसको 11th-12th के बाद पढ़ोगे कभी अगर आप केमिस्ट्री वगैरह में जाओगे, ठीक है? तो साइंस में पढ़ोगे आप इसको, प्रैक्टिकल वगैरह करोगे स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में, ठीक है? तो ये क्वांटिटी ऑफ हीट को क्या करेगा?
मेजर करेगा, ठीक है। और फिर आपका कार्डियोग्राम, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम भी लिखा होता है, या आपने वो सुना होगा ना, ईसीजी सुना होगा शायद आप लोगों ने। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऐसे कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हार्ट की उसको मेजर करता है, मूवमेंट को मेजर करता है। अरे ये दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, ऐसी लाइन आपने देखी होगी मूवीज वगैरह में, देखी होंगे ना कभी, कि ऐसे ऐसे अगर ये चल रहा है मतलब ये हार्ट की मूवमेंट चल रही है, ऐसा धप 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 हो रहा है ना, मतलब हार्ट की बीट हो रही है, ठीक है। ओके, अगर ये सीधी लाइन होती है मतलब हार्ट बीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपने कभी कई बारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो कार्डियोग्राम लिखा होगा, इको कार्डियोग्राम लिखा होगा, ठीक है। कहीं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है, थोड़ा सा अंतर होता है उनमें, बट आप इतना ध्यान रखना, ये हार्ट की मूवमेंट को मेजर करता है, या हार्ट की उसको आवाज को मेजर करता है कि वो किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो वो पूरी उसके मूवमेंट को मेजर कर लेता है, ठीक है। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। याद रखोगे, याद रखना भाई, क्योंकि अगर आप इनको याद नहीं रखोगे फिर ये करवाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें से देखो जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, इससे जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कौन सा आए, ना तुम्हें पता ना मुझे पता, ठीक है। आपको पता है ना मुझे पता है, बट इनमें से आ सकता है। फिर आपका क्या, सिनेमेटोग्राफ, ठीक है। सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ क्या है, देखो नाम से आपको पता चला कुछ कुछ, इसमें सिनेमा, सिनेमा क्या दिखाते हैं, मूवीज दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, तो वही चीज है। यूज फॉर प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग मतलब दिखाना पिक्चर्स ऑन स्क्रीन, किसी स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, आपने प्रोजेक्टर क्या पता स्कूल वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो जो इसका ये यहाँ पे देखो, ये भाई साहब यहाँ अच्छे से इनके पास कुछ है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो कि सिनेमेटोग्राफ है। ये यहाँ स्क्रीन पे यहाँ से पिक्चर यहाँ जा रही है, ये पिक्चर यहाँ पे है नहीं, ये यहाँ से दिखाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान में रखना, सिनेमेटोग्राफ पिक्चर दिखाएगा। हाइड्रोमीटर, ठीक है। देखो कहीं पे भी हाइड्रो वर्ड आएगा ना, हाइड्रो का जो रिलेशन होता है वो लिक्विड से होता है, पानी वानी से होता है, ठीक है। आगे कभी हाइड्रो पढ़ोगे, पानी वानी से उसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये देखो, मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करता है। अगर मैं अपना व्यावहारिक भाषा में बताऊं, डेंसिटी मतलब है कोई चीज कितनी गाढ़ी है, लिक्विड मतलब कौन कितना गाढ़ा है, ठीक है, वो समझ लो, गाढ़ा और उसको वो करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोमीटर है कि किसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन, नेक्स्ट है आपका इसमें हाइड्रोफोन। ओके, हाइड्रोफोन में क्या होगा आपका, हाइड्रोफोन में क्या होगा आपका, ठीक है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी होगा, बिल्कुल, है ना। हाइड्रोफोन क्या करेगा, मेजर साउंड अंडर वाटर, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हमने एक ऑडियोमीटर बोला था, वो साउंड की इंटेंसिटी को कर रहा था। हाइड्रोमीटर पानी के अंदर वाली जो साउंड है उसको वो मेजर करेगा, साउंड अंडर वाटर, ध्यान रखना इसको, ठीक है। साउंड अंडर वाटर, समझ आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? देखो इस तरीके से मैंने आपके सामने पूरा ये फाइल बना रखी है ताकि आपको एक प्रॉपर वे में ये चीजें देखने को मिल जाए, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर आपका इसमें क्या, हाइग्रोमीटर, क्या है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर या ह्यूमिडिटी इन एटमोस्फेयर, ऐसा भी इसे कहीं पे लिखा होगा। ये क्या करता है, आपने देखा है ना कि जो हमारा एटमोस्फियर है उसमें कई बारी नमी होती है, ठीक है। हिंदी में वैसे ह्यूमिडिटी को आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता मतलब जो जो कभी कभार एटमोस्फेयर में कुछ पानी की बूंदें रहती है, कि हम कहते हैं ना कि यार आजकल बहुत मतलब रूखा सूखा टाइप का, कभी कहते हैं आजकल बहुत नमी है मौसम में, है ना, मतलब थोड़ी पानी वानी सा जैसा है उसमें, एटमोस्फेयर की जो एयर है उसमें, ठीक है। तो उसको जो मेजर करता है वो हाइग्रोमीटर करता है। ये छोटा सा, ये डिजिटल कहीं भी मिल जाता है इस तरीके का। बाकी अलग अलग जो भी मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल तो एक ही है, बाकी उसके टाइप अलग अलग वेरिएंट है उसके, कोई कैसा है कोई कैसा है, बट है तो मोबाइल एक ही, ठीक है। चलो तो वो चीज़ है, क्लियर हो गया। हाइड्रोफोन, साउंड अंडर वाटर, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है सर, बेहतरीन। नेक्स्ट देखो भाई, लैक्टोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है कई बार एग्जाम में। लैक्टोमीटर, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क की प्योरिटी को कौन मेजर करता है, प्योरिटी को कौन चेक करता है, ठीक है। कौन चेक करता है कि जो मिल्क है वो प्योर है कि नहीं है, तो लैक्टोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। लैक्टोमीटर, ध्यान रखना, दूध को, दूध की शुद्धता को मापेगा, ओके। या डेंसिटी, अगर प्योरिटी होगा कहीं पे लैक्टोमीटर कर लेगा, डेंसिटी भी होगा तो लैक्टोमीटर कर लेना। इवन वो डेंसिटी को ही मेजर करता है, उस बेस पे हम बता देते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैगमीटर। मैगमीटर क्या होता है, मेजर स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट,
ठीक है। अब एयरक्राफ्ट क्या है, जो ऊपर वाले जो भी चल रहे हैं आसमान में, ठीक है, चाहे एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, उनमें उनकी स्पीड को ये क्या करता है, मेजर करता है। कौन? मैक मीटर। और मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है, मैक मीटर इज ए फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट, फ्लाइट मतलब जो भी ऊपर चल रहे हैं, दैट मेजर एन एयरक्राफ्ट मैक नंबर, ठीक है, उसे मैक नंबर कहते हैं। आगे पढ़ोगे आप इनको कभी, ठीक है, उसे मैक नंबर कहते हैं। मैक नंबर क्या होता है, ये मैंने इसलिए लिखा है, अगर कभी लिखा होगा कि मैक मीटर क्या मेजर करता है, अगर ये लिखा होगा कि स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, उस पे चले जाना। क्या पता कभी ये ना लिखा हो, तो वहां पे ऐसा लिखा हो कि जो मैक नंबर मेजर करता है, फिर आप मैक नंबर कर लेना। और मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर रेशियो होता है ऑफ इट्स ट्रू एयर स्पीड, कि उसकी एयर में स्पीड क्या चल रही है अभी, टू द लोकल स्पीड ऑफ साउंड, और साउंड की क्या स्पीड होगी, ठीक है। तो उसका रेशियो वगैरह निकाल के मैक नंबर आता है। सीधे से आप कह देना कि वो उसकी स्पीड को करता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो मैक नंबर फिर ऑप्शन में होगा। बाकी देखो, जानने के लिए बहुत कुछ होता है, बट यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि या तो इसको कौन मेजर करता है, या वो इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये क्या मेजर करता है, ठीक है। या बोला जाएगा इसको कौन मेजर करता है, या बोला जाएगा इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया रहेगा कि ये क्या मेजर करता है, ठीक है। या तो आएगा प्योरिटी ऑफ मिल्क को कौन मेजर करता है, आप बोलोगे लैक्टोमीटर, या पूछा जाएगा लैक्टोमीटर क्या मेजर करता है। तो दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लो इसके बाद। लैक्टोमीटर हो गया, मैकमीटर हो गया, माइक्रोस्कोप। ये भी यार सबने, क्या पता आप में से किसी ने देखा भी होगा। कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है क्या? यहाँ तो दिख रहा है यार, यहाँ तो चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी अभी चल रहा है, अभी तो सब कुछ तो प्रॉपर है यार इधर। बीच में रुका था क्या? अभी चल रहा है, अभी देखो, अभी चल रहा है, बीच में रुका था। तो ठीक है, अभी तो ठीक है ना, अभी प्रॉपर है। ओके, ये तो माइक्रोस्कोप सबने देखा है, ठीक है। ये भी क्या करता है, मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल क्या, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। स्मॉल यहाँ पे लिखना ही प्रॉपर नहीं है ना, स्मॉल लिखना यहाँ पे प्रॉपर नहीं। स्मॉल तो छोटे छोटे, ये भी छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है, ये पेन वगैरह छोटे हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉल का मतलब यहाँ पे है कि जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं, मेरे आसपास पता नहीं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, हैं, जो हमें ना दिख रहे हो। तो वो सारे किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्कोप मतलब दिखाना, ओके, जो छोटे ऑब्जेक्ट को दिखाता। फिर है माइक्रोफोन, ठीक है, कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अभी देखो, माइक्रोफोन है, जैसे यही देख लो, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आवाज आप तक जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो मेरी आवाज है, ठीक है, उसमें कुछ वेव होंगी, कुछ तरंग होंगी उसमें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल सिस्टम में जा रहा है, वहां से फिर आपको जा रहा है ना। तो माइक्रोफोन क्या करेगा, साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जनरली ये ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। आपको माइक्रोस्कोप भी क्लियर हो गया, आपको माइक्रोफोन भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया सर, समझ आ रहा है, ठीक है। ये आप इनको भी देख रहे हो कि माइक्रोस्कोप है, इस तरीके से माइक्रोफोन है, किसी भी टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट आपका ओडोमीटर, इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, कि कोई व्हीकल कितना डिस्टेंस, ये वाला होता है ओडोमीटर। और जो ये चलता है, ये स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। जरूर देखा होगा आपने अपनी गाड़ी वाड़ियों में, है ना, जहाँ पे कि भाई इतना किलोमीटर आपकी गाड़ी अभी तक चल चुकी है, तो वो ओडोमीटर है, जो क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल जितना हमने किया है उसको मेजर करेगा, वहां पे एक नंबर दिखाएगा, इतना किलोमीटर आप चल चुके हो, ठीक है। और ये स्पीडोमीटर अभी आगे आएगा, ये स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, जो स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, ध्यान रखना। स्पीडोमीटर भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, स्पीडोमीटर भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप, ये भी शायद आपने देखा होगा, या अपने स्कूल में कई बार बच्चे इस पे प्रैक्टिकल वगैरह भी करते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है, टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। ये जनरली ना, जो नेवी वाले होते हैं, जो नौसेना होती है, उनके पास जो सबमरीन होते हैं, जो पनडुब्बियां होते हैं सबमरीन, उनमें लगा होता है, कि वो तो पानी के अंदर चलती हैं। अब वो पानी के बाहर कुछ देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या यूज होता है, पेरिस्कोप यूज। देखो इस तरीके से पानी में, ये ऊपर पनडुब्बी नीचे है, लेकिन ऊपर ये यहाँ पे पेरिस्कोप लगा होता है, ये बाहर के सारे चीजें बता देता है।
ठीक है? आपने स्कूल में भी देखा होगा कुछ आप क्या करते हो, उसपे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह बना के भी दिखाते हो कि यहाँ पे एक मिरर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ से लाइट आती है, लाइट इस मिरर पे पड़ती है, फिर एक मिरर यहाँ पे लगा होता है, इस मिरर की लाइट इस मिरर पे पड़ती है, इस मिरर की यहाँ से आँख पे पड़ जाती है, हमें दिख जाता है बाहर क्या है, ऐसे यहाँ अंदर बना होगा, एक मिरर ये यहाँ पे लगा है, फिर एक मिरर इधर कहीं लगा होगा, यहाँ से हमें ये दिख जाएगा, ठीक है? तो ये पेरिस्कोप इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ओके, ठीक है? पॉप पेट्रोल में भी आता है, क्या आता है? क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट आपका फोनोग्राफ। ये भी आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा, मस्त वो सुनते रहते थे इसको, है ना? ठीक है, पिक्चर वगैरह में देखा होगा आपने। इसे फोनोग्राफ कहते हैं, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब तो नहीं आते हैं ये, है ना? पहले आते थे, ठीक है? बट ये भी ध्यान रखना, इस तरीके से यहाँ से आवाज आती थी, मस्त गाने चलते थे, ठीक है? तो जो साउंड को प्रोड्यूस करता था, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पायरोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पायरोमीटर। देखो एक होता है पायरोमीटर और एक अभी आ गया है जिसे हम कहेंगे थर्मोमीटर, ठीक है? थर्मोमीटर क्या करता है, ये भी टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है? ये भी टेम्परेचर को मेजर करता है। पायरोमीटर भी टेम्परेचर को मेजर करेगा, लेकिन जो पायरोमीटर है वो बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। यही समझो जैसे वो सन के टेम्परेचर को मेजर करता है। सन तो क्या है, आग का गोला है ना? अगर हम थर्मामीटर लेके जाएंगे वो तो बिल्कुल से उसी टाइम पिघला देगा, बिल्कुल जला देगा, है ना? तो इसलिए हम वहाँ पायरोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। समझ आई बात? ओके, तो पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद इसमें क्या, रडार। रडार भी आपने देखा होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म भी यही है। ये क्या करता है, जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि भाई आपने सुना होगा कभी न्यूज़ वगैरह में कि वो रडार की पकड़ में आ गया। ऐसा आपने सुना होगा कि भाई वहाँ से किसी दूसरी कंट्री से कुछ मतलब ऐसी कुछ फ्लाइट वगैरह आ गई या कुछ मतलब लड़ाकू विमान आ गए जो कि नहीं आने चाहिए थे, है ना? तो वो कहता है कि वो रडार की पकड़ में आ गए, ठीक है? तो रडार क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है, जैसे इधर देखो, यहाँ से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से इससे कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ वेव वगैरह गई, वो टकरा के फिर इधर वापस आ गई होगी, ठीक है? उनको पता चल जाता है कि उधर कोई मूवमेंट चल रहा है, उधर कोई है, ठीक है? तो रडार क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को क्या करेगा, बताएगा कि उधर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? तो ये रेडियो डिटेक्शन देखो, डिटेक्ट करता है। और रेंजिंग कि वो कितनी दूर है कितने पास है, ठीक है? वो बताता है उसमें, ठीक है? इसमें रेडियो, ये वो सुनने वाला रेडियो नहीं है ये, ठीक है? रेडियो वेव होती है एक टाइप की, आगे पढ़ोगे आप इनको, कई सारे टाइप की वेव होती है, ठीक है? तो वो जैसे इंफ्रारेड, वो क्या कहते हैं उसको, इंफ्रारे हो गई, एक्स-रे हो गई, ठीक है? आपने आपकी माइक्रो रे होगी, माइक्रोवेव रे हो गई, ठीक है? वो सारी आपने सुनी होंगी, ठीक है? आपकी अल्ट्रावायलेट रे हो गई, ठीक है? तो वो कई सारी रे होती हैं। तो रडार क्या करेगा, उनको डिटेक्ट करेगा, कोई भी जो इधर की वो आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, एयरफोर्स वगैरह में, ठीक है? बाकी नॉर्मल भी लेके रहते हैं, ठीक है? नॉर्मल भी लेके रहते हैं, बट उनके पास ये प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है? तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कुछ है वहाँ। नेक्स्ट है आपका रेन गॉज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेन गॉज भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ पूछे जाते हैं, वो आ रखे हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? रेन गॉज क्या करेगा, रेनफॉल को मेजर करेगा कि कितना रेन हुआ होगा, कितनी बारिश हुई होगी, ठीक है? इस तरीके का कुछ होगा, इस पे कुछ आपके कुछ वो मेजरमेंट लिखे होते हैं, मार्किंग करी रहती है, उसमें पानी भरेगा, पता चल जाएगा इतनी बारिश हुई थी, ठीक है? छोटा होता है, ठीक है? ना ना, वो अलग चीज है। हाँ, मूवी में भी दिखाता है, ठीक है? एयरपोर्ट पर अलग चीज़ है शौर्या, वो तो डिटेक्शन, वो रडार तो नहीं कह सकते उसको, बट उसी के जैसा है वही, वो तो डिटेक्टर मशीन टाइप का है कि कुछ ऐसी मेटल वाली चीज़ें तो नहीं रखी हैं किसी ने, ठीक है? तो रेन गॉज हो गया आपका क्या, जो रेनफॉल को मेजर करेगा। नेक्स्ट है आपका क्या, सिस्मो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी पूछा गया है सिस्मोग्राफ, कि सिस्मोग्राफ क्या करता है, इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। कभी भूकंप आ गया ना, कि वह भूकंप कितना आया होगा, ठीक है? उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता की कितनी तेजी से आया होगा, उसे कौन मेजर करता है, सिस्मोग्राफ मेजर करता है। और सिस्मोग्राफ में कभी कभार अगर थोड़ा डीप पूछ लिया तो बोला जाएगा इसमें कौन सी स्केल होती है, तो इसमें रिचर स्केल होती है, कभी पूछा जाएगा रिचर स्केल, ठीक है? वो खैर इतना डीप आपके पास नहीं आएगा, बट तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? चलो,
इस तरीके का होगा, इस तरीके का इसमें मतलब ये इसकी वो जो वर्किंग होगी उसकी उतना नीड है नहीं आपको, बाकी देख सकते हो आप कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई ग्राफ वगैरह बन जाता है, इसलिए इसको सिस्मोग्राफ कहा है। पता चल जाता है कि कितना उस पे हुआ था, ठीक है। ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो जैसे ही भूकंप आते हैं तो वो भी वाइब्रेट करता है, तो इससे आइडिया आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, स्पीडोमीटर। देखो नाम से पता चल रहा है स्पीड मीटर, जो स्पीड को क्या करेगा, मेजर करेगा, मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। व्हीकल की स्पीड को क्या करेगा, मेजर कर देगा, स्पीडोमीटर, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास स्फाइग्मो मैनोमीटर, पढ़ो इसको। स्फाइग्मो मैनोमीटर डॉक्टरों के पास होता है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। इस तरीके के देखो, स्फाइग्मो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। रेन गॉज रेनफॉल को मेजर करता है, ठीक है। इस तरीके का एक ट्यूब टाइप की उसमें मार्किंग करी होगी, आप भी इसको मेजर कर सकते हो, है ना। आप भी क्या कर लो कि एक छोटा सा कुछ ले लो, कुछ बर्तन वर्तन अपने उसमें बाहर पे रख देना, जब बारिश आएगी कुछ पानी उसमें भरेगा, ठीक है। आप उसे अपने स्केल से मेजर कर लेना, आप बोल सकते हो कि यार आज इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो जितना उसमें भरेगा, ठीक है। आया समझ? ओके सर। नेक्स्ट हम कर रहे थे बात किसकी, इसमें इस फाइग्मोमैनोमीटर के ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। और स्टेथोस्कोप, ये भी आपने जरूर देखा होगा, डॉक्टर कान में लगाते हैं, आपके दिल पे लगाते हैं कि हाँ भाई क्या सीन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये हार्ट के साउंड को सुनता है, ठीक है। हार्ट के साउंड को सुनता है कि हाँ भाई कैसी साउंड आ रही है, अलग अलग टाइप की साउंड आती है, वो डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं। लब डब, कभी आप पढ़ोगे, कभी कभी हमारे हार्ट से लब की आवाज़ आती है, कभी डब की आवाज़ आती है, वो डॉक्टर लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो हम लोगों को नहीं पता चल पाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ के नीचे वाला स्पीडोमीटर है, सिस्मोग्राफ के नीचे वाला स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये है, ये देखो स्पीड 20 40 60 30 जो भी यहाँ चलता रहेगा ये स्पीड को दिखाएगा, ठीक है, कितनी स्पीड चल रही है उसको मेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, क्लियर हो गया। एन स्पाइगमोमैनोमीटर क्लियर हो गया। ये ब्लड प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर को करेगा। स्टेथोस्कोप हार्ट के साउंड को मेजर करेगा, कितने साउंड चल रही है। सेकंड लास्ट है टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप क्या करता है, ये भी देखा होगा यार आपने, टेलीस्कोप भी नाम तो आपने सुना ही होगा। यूज्ड फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब हमने एक बारी बाइनोकुलर देखा, बाइनोकुलर भी दूर की चीजों को दिखा रहा था, बड़ा दिखा रहा था, टेलीस्कोप भी दूर की, दोनों में डिफरेंस क्या है, टेलीस्कोप बहुत दूर की चीजों को दिखाता है, ठीक है। टेलीस्कोप जो आसमान स्काई मतलब दूसरी जगह मतलब स्पेस में यूनिवर्स में देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। आपने ये देखा भी होगा कि भाई टेलीस्कोप ने वहां की फोटो खींची, कभी बोलते हैं उस प्लेनेट की खींच ली, कहीं बोला जाता है कि वहाँ ब्लैक होल की खींच ली, ठीक है। तो वो कौन आपका दिखाएगा, टेलीस्कोप दिखाएगा। यूज्ड फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ मून वगैरह को भी देखते हैं, बिल्कुल सही। मून से, मून से मून को भी देख सकते हैं इससे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सबको पता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, नॉर्मल वाला जो टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल वाला टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है कौन, थर्मोमीटर। क्लियर बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है तो बताओ। स्पेस वगैरह को देखते हैं उससे, है ना, टेलीस्कोप से। इतना करना है भाई आपको, ये मैंने कम से कम लिखे हैं, बहुत ही कम लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप और होप करो कि सर इसी से क्वेश्चन आए। बाकी अगर आप एक बार ये तो आपको करना ही करना है लर्न, अगर एक बार आप इनको कर लोगे अच्छे से लर्न, अगर आपको ये माइंड में पूरा बैठ जाएगा, उसके बाद आप चाहोगे नहीं सर अगर हमें और भी दे दो, क्योंकि हमें एग्जाम में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कि कैसा भी क्वेश्चन है हमने सीधे सीधे उसको करना है, तो फिर मैं आपको कुछ और भी ला के दूंगा उसमें, ठीक है। बाकी ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी स्टेट कैपिटल तो वो नॉर्मल है, आपको याद ही होगा, बट सिक्योरिटी के लिए उनको भी और अच्छे से कर लो। जो करेंसीज वगैरह हैं उनको अच्छे से कर लो, ठीक है। कंट्री की जो करेंसीज है ना, क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, वो उसमें मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही मैंने आपको उसमें बताई है, उसमें लिखाई है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगी वो आपको लिखाई है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ आपका समझना वमझना का लफड़ा है नहीं, इनको डेली देखते हो, देखो इसको याद करने का एक ही तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही पढ़ा छोड़ दिया, एक बार याद करो, और दो दो तीन तीन दिन में एक नज़र मारो बस। ट्रस्ट में गाइस, सिर्फ एक नज़र मारोगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये ऐसा सब्जेक्ट है, देखो इन्फॉर्मेशन है, आपने एक बार उनको याद कर लिया, कर लिया याद। अब दो दो तीन तीन दिन में सिर्फ अपना पेज पलटो, ठीक है।
कॉपी खोलो, नोटबुक खोलो, देखो अच्छा सर इसमें ये पढ़ा था, अच्छा टेलीस्कोप क्या करता है, थर्मामीटर क्या करता है, स्फैग्मोमेनोमीटर ये करता है, बस सिर्फ आपने उसे पढ़ा क्योंकि याद आपको हो रखा है। इसी को रिवीजन करना कहते हैं। अब रिवाइज आपने कर लिया, आपके माइंड के सामने चीज फिर से आ गई तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर देखो, 10 दिन बाद फिर देखो, ठीक है। बीच में अगर देखोगे नहीं, फिर भूल जाओगे और फिर आपको बहुत अच्छे से उसे याद करना पड़ेगा, फिर बहुत टाइम देना पड़ेगा, मेहनत फिर लगेगी। एक बार आपने याद करने में मेहनत कर ली, फिर थोड़ा उसे रिवीजन करते रहो। बाकी आपने पढ़ लिया, आपके सामने और क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, रिकॉल कर लोगे, आंसर पता हो जाएगा। समझ रहे हो? ट्रस्ट में हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना, तो फिर आपको वहाँ जब ऑप्शन देखते हो, 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तो क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन आ गया कि थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर, ऐसा आ गया, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए जाएंगे। मान लो आपको पता नहीं है, मान लो आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ कभी पढ़ा था। अब वहाँ पे ऑप्शन आएगा प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा स्पीड, वहाँ पे ऑप्शन आएगा डिस्टेंस, वहाँ पे ऑप्शन आएगा टेम्परेचर। ट्रस्ट में, अगर आपने इसे एक बार भी पढ़ा होगा, आप ऑप्शन पढ़ोगे, डेफिनेटली आप टेम्परेचर पे टिक करोगे, ठीक है। ये ऐसा क्योंकि देखो, क्वेश्चन भी आपके सामने एग्जाम में है, ऑप्शन भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। बस एग्जामिनर बोल रहा है कि बेटा मुझे सही आंसर बता दे, मुझे नहीं पता, मुझे सही आंसर बता के दे, बस हम आपसे और कुछ नहीं जा रहे हैं। भाई इन चारों में से मुझे एक आंसर बताओ, जिसको जो आंसर लग रहा है वो आंसर मुझे बताओ, बाकी घर जाओ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। पोल का क्या करना है, पोल पे तो लिखना होता है यार, पोल पे लिखना होता है, पोल पे ये होता है, देख लो इस तरीके से रहता है। पोल का क्या करोगे? ऐसा आता है पोल, ठीक है, दिख गया होगा आपको, नहीं दिखा? इस तरीके से रहता है पोल। तो पोल का क्या करोगे उसमें? पोल का मतलब है कि हम आपसे कुछ जानकारी जानना चाहिए, उस पर क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। दिख गया सबको पोल? ठीक है, तो समझ आ रहा है सबको, मजा आ रहा है? बाकी देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से अपनी जो मानसिक शक्ति है उसको यूज करना है, उसका प्रयोग करो, अपनी जो पावर है उसको बढ़ाओ कि भाई याद करना है, ठीक है, ये याद कर लिया, रिकॉल करो माइंड में। याद करने का ये तरीका है, आपने एक बार इसको पढ़ लिया, जब खाली बैठे हो ना, इसके बारे में सोचो, रिकॉल करो। रिकॉल मतलब अपने माइंड से पूछना कि भाई थर्मोमीटर क्या मेजर कर रहा है, टेम्परेचर, लर्न हो गया, फिर रिकॉल हो गया, रिवीजन हो गया। फिर आप स्पीडोमीटर क्या मेजर कर रहा है, स्पीड मेजर कर रहा है। रेन गॉज क्या मेजर कर रहा है, यार क्या पढ़ा था, क्या बताया था, क्या बताया सर ने, याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। तुरंत उस टाइम अपनी नोटबुक खोलो, अच्छा यार रेनफॉल मेजर करता था, याद हो गया। फिर अब वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ये करना पड़ेगा यार, ये गेम आपको खेलना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा, जैसे गेम खेलने के बाद आपको मजा आता है ना, वैसे आपको मजा आएगा। जैसे कोई लेवल आपसे पार नहीं हो पाता, आप वहाँ पे आउट हो जाते हो, गेम ओवर हो जाता है, आप बोलते हैं अरे यार सारा मजा खराब हो गया। ऐसे आप लोग जैसे पढ़ रहे थे, आपको सब क्लियर हो रहा था, थर्मोमीटर ये मेजर कर रहा था, पायरोमीटर ये कर रहा था, बाइनोकुलर ये कर रहा था, टेलीस्कोप ये कर रहा था। जैसे आपके सामने आया कि स्फैग्मोमेनोमीटर क्या मेजर कर रहा है, आपको याद नहीं है, आपका मूड घरे यार भूल गया मैं, तुरंत रिकॉल करो, अपनी नोटबुक खोलो, पता चल जाएगा, वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये एक इजी सब्जेक्ट भी है और टफ सब्जेक्ट भी है। इजी सब्जेक्ट क्यों है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, देख रहे हो, हाँ भाई क्या कर रहा है, टेलीस्कोप दूर की चीजों को दिखा रहा है, बात खत्म। इसमें क्या आपने कोई कैलकुलेशन करी, क्या इसमें आपने कहीं से वैल्यू उठाई, कहीं से प्लस लेके आए, कहीं से डिवाइड करके लाए, कहीं से एलसीएम निकाला, ऐसा कुछ करा नहीं। कहीं से आपने 10 से उठा लिए, कहीं से आपने सब्जेक्ट उठा लिया, कहीं से आपने ऑब्जेक्ट उठा लिया, कहीं से आप वर्ब ले आए, ऐसा कुछ करा नहीं। यहाँ क्या आपको कहीं कोई इंटेलिजेंस को वो करना है, जो नॉर्मल वाली इंटेलिजेंस हम पढ़ते हैं ना, कि कहीं से आप ब्लड रिलेशन ले आए, कहीं से आपने एनालॉजी लगा ली, कहीं पे आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है, कहीं पे आप ना जो नॉर्मल उसमें ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसा भी नहीं है। डिस्टेंस डायरेक्शन ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये इजी है। टफ क्यों है, क्योंकि सर हमें इसमें अपने जो हमारे माइंड की पावर है उसका यूज करना होता है, हमें चीज़ें इसमें लर्न करनी होती है, ठीक है। कि भाई ये हमने पढ़ा, टेलीस्कोप है, ये हमें याद करना पड़ेगा, बीच बीच में इसे हमें देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे, भूल जाएंगे तो खत्म।
गया, टाटा, गुड बाय हो जाएगा फिर सब कुछ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, तो इस तरीके से वो चीज़ करना भाई आपको, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। देखो टेलीस्कोप इस तरीके से आपने देखा है, ठीक है। ये भी आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, हमने उसमें जब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट किया था सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, वहाँ भी मैंने आपको फ़ारेनहाइट के बारे में बताया था, ये वो ट्यूब होती थी। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से करो और बहुत मज़ा आएगा आपको। आप तो वैसे भी यार गजब बच्चे हो, ठीक है, अच्छे बच्चे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। बाकी मज़े से अपनी चीज़ें करते रहो, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ठीक है, बढ़िया से करते रहो। हाँ, वो मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, पीडीएफ में आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ओके, ठीक है भाई, ओके ओके ओके, बढ़िया करते रहो, बढ़िया फोड़ते रहो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।